अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम दोस्तों की खिदमत में बहुत अदब भरा सलाम और बहुत प्यार हाजिर है। तो रिसेंटली मैंने एक फ़ैसला सुना है कि इट वाज़ अ न्यूज़ कि यूट्यूब इज़ बीइंग बैंड। काफ़ी दुखी किस्म की मतलब ख़बर है कि एक बहुत अच्छा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म दैट इज़ अनबायस्ड एंड टोटली इन द सेक ऑफ इट इज़ फॉर द बेनिफिट ऑफ द पीपल ऑफ द पाकिस्तान। जो मतलब बहुत से हमारे गरीब घराने हैं, जो बहुत से नादार किस्म के लोग हैं जिन्हें कुछ आता नहीं था, कुछ था नहीं, तो उन्होंने बिजली लाइफ और खानों और टूरिस्ट पे मतलब एक बेहतरीन किस्म की वीडियोस बनाना शुरू की हैं और एक पाकिस्तान का एक बहुत ज़बरदस्त किस्म का पॉजिटिव इमेज प्रोजेक्ट करना शुरू किया। तो उनका जो है एक दैट विल बी लाइक देयर रोज़ी रोटी जो है उनकी जो है वो शायद उतने इज़्ज़तदार तरीके से वो ना कमा पाएँ फिर जो जो बेसिकली वो कमा पाएंगे। तो रिसेंटली इट्स द जजेस और दे आर एब्सोल्युटली राइट अबाउट दैट, बिकॉज जिसको जिस चीज़ से तकलीफ़ पहुंचेगी तो उसने उसके खिलाफ एक्शन लेना ही है। ठीक है, दे नो इट वेरी वेरी वेल, बट आई एम ऑफ द ओपिनियन कि भाई आपके पास कुछ महकमे भी हैं, लाइक आपके पास पीटीए है, आपके पास जो है एफआईए है, आपके पास साइबर क्राइम है। तो व्हाट आर दीज डूइंग? मतलब ना ये हमारी बहनों बेटियों माओं की इज़्ज़त बचा सकते हैं, ना कुछ और कर सकते हैं, ना कोई ये पोर्न साइट्स वगैरह ब्लॉक कर सकते हैं, ना इवन अब बात यहाँ तक आ गई कि ये जजेस की इज़्ज़त भी नहीं बचा सकते। दे आर अनएबल टू प्रोटेक्ट द डिग्निटी एंड ऑनर ऑफ द जजेस। तो होना तो ये चाहिए था कि किसी भी बहन बेटी वगैरह की खुदा ना खास्ता अगर वीडियो आती है तो वो दूसरे दिन ही सारे लिंक्स ब्लॉक हो जाएं, क्योंकि दैट इज़ बीइंग सर्च्ड बाय द कीवर्ड। और मेरे जैसा बिल्कुल कुछ ना इल्म रखने वाले को भी पता है कि कीवर्ड वगैरह क्या होते हैं, किस तरह सर्च करना है। तो पीटीए, एफआईए और एंटी साइबर क्राइम मतलब इनको क्यों नहीं पता होना चाहिए? दे हैव द एक्सपर्टीज़ इन दैट और दे शुड बी अकाउंटेबल फॉर दैट। और जजेस इनको बुलाएं और उन्हें पूछें कि भाई ठीक है, अगर आप काम नहीं करते तो you are being fired from the job and your department and institution is being closed, as it is a big burden on the on the budget, and it is a big burden on the economy of Pakistan। इतनी भारी भरकम तनख्वाहें, भारी भरकम गाड़ियाँ, एसी वाली गाड़ियाँ और एसी वाले घर, एसी वाले ऑफिसेज वगैरह इनको दे रखे हैं और ये करते कुछ नहीं। तो दिस इज़ माई हम्बल रिक्वेस्ट टू द जजेस के इनकी वजह से आपकी बेइज्जती हो रही है, क्योंकि ये दे आर डेलिबरेटली इग्नोरिंग देयर ड्यूटीज़। मतलब अगर कुछ किसी स्पेसिफिकली इदारे का नाम नहीं मैं लेना चाहूँगा, लेकिन अगर उसके ख़िलाफ़ कोई मतलब छोटी सी भी बात आती है तो इसके पास आईपी, डायनामिक आईपी, स्टैटिक आईपी, ये वो एड्रेस वगैरह सब कुछ आ रहा होता है। और जजेस के ख़िलाफ़ जो कि कीवर्ड के थ्रू कीवर्ड स्पेसिफिक सर्च हो रही है और उसके मतलब थ्रू सर्च हो रही है और ये मतलब जो है वो कर रहे हैं कि उसको इग्नोर कर रहे हैं, तो इट मीन्स कि दे आर डेलिबरेटली या तो इन्हीं के अपने ही बंदे हैं जो पोस्ट कर रहे हैं और ये लिंक्स को जो है गो थ्रू होने जा रहे थे। दे आर अलाउइंग द वेबसाइट ट्रैफिक और इंटरनेट ट्रैफिक, स्पेसिफिक टारगेट ओरिएंटेड ट्रैफिक, या फिर ये है कि ये डेलिबरेटली अगर कोई और भी कर रहा है तो डेलिबरेटली उसे जाने दे रहे हैं। ठीक है, वो कहते हैं कि ठीक है, हमारा क्या है, हमारा तो कुछ भी नहीं है, ना हमारी माँ बहनों बेटियों की इज़्ज़त महफूज है, ना किसी और की। अब बात ऊपर पहुँचते यहाँ तक आ गई है कि अब जजेस बेचारे भी जो हैं उनको नोटिस लेना पड़ रहा है कि यूट्यूब पे उनके ख़िलाफ़ पोस्टें हो रही। तो रिगार्डिंग दैट आप अगर यूट्यूब बैन करना चाहते हैं तो स्टिल जजेस का फ़ैसला मेरे लिए सर आँखों पे होगा हमेशा, लेकिन दैट इज़ नॉट द ओनली सोशल मीडिया दैट इज़ फॉर द सेक ऑफ मिलाइनिंग ऑफ द जजेस। इसी तरह लोग जो हैं बहुत से ट्विटर यूज़ कर लेंगे, फिर बहुत से लोग जो है फेसबुक यूज़ कर लेंगे, और फेसबुक इज़ द हब ऑफ द मिलाइनिंग ऑफ द पीपल। फेसबुक सबसे ज़्यादा बड़ा एक जो है ना बिगेस्ट करप्ट प्लेटफॉर्म है, जिस पे मतलब किसी की भी इज़्ज़त आप 2 मिनट में ऐसे करके उछाल दो। फेसबुक हैज़ नो चेक ओवर दैट। आप उसको रिक्वेस्ट भी फॉरवर्ड करते हो तो दैट डज़ नॉट इसकी अपनी पॉलिसीज़ हैं और अपना ही सब कुछ है। तो खैर, अगर आपकी सर्विलेंस इतनी बेहतरीन हो, इवन यहाँ तक भी हो सकता है कि अगर आपके व्हाट्सएप के मैसेजेस भी एक दूसरे को जा रहे हैं तो यू कैन पुट अ सर्विलेंस ऑन दैट, और
अगर जजेस के ख़िलाफ़ कोई भी मैसेज किसी को भी जा रहा है तो आप सिंपली कैच इट एंड थ्रो इट इन द जेल एंड ब्रिंग हिम टू द अकाउंटेबल। अदरवाइज़ ये जो पीटी है फिर इसको बंद करें और इसको कहें कि आप घर जाएं, ठीक है, हमने ही बैन करना होगा तो 3-4 बंदे रखेंगे जो सिंपली दे आर गुड इन साइबर सिक्योरिटी एंड ऑल दैट, और फिर उनको हायर करके और आप सब अपना जो है बेहतरीन किस्म का काम करें। तो दिस इज़ माई रिक्वेस्ट कि बहुत से गरीब किस्म के घराने हैं जिनका जो रिस्क है वो एसोसिएटेड है यूट्यूब के साथ, और इसको बैन करने से पहले एक दफ़ा उन घरानों की तरफ ज़रूर देखिएगा जिनको लॉकडाउन में भी जो है यूट्यूब के थ्रू इतनी हैंडसम और इतनी हलाल और इतनी रिस्पेक्टेबल अर्निंग मिलती रही कि वो इसमें बेसिकली यूट्यूब का कोई कसूर नहीं है, इसमें किसी का भी कोई कसूर नहीं है। इसमें कसूर सबसे पहले जो है वो पीटीए और एफआईए और साइबर क्राइम वालों का है, क्योंकि बिकॉज दे शुड कीप एन आई एंड सर्विलेंस ऑन द मटेरियल दैट इज़ बीइंग पोस्टेड ऑन द इंटरनेट एंड दैट इज़ बीइंग सर्च्ड, दैट इज़ बीइंग। अगर एक आम बंदे को पता लग जाता है कि यार ये जज के बारे में ये बात आई हुई है और इस तरह है, तो वाई कि भाई आप मतलब जो है बेसिकली, और बहुत से जो लोग हैं वो यूट्यूब के थ्रू पाकिस्तान का एक बहुत ज़बरदस्त किस्म का प्रोजेक्ट पॉजिटिव इमेज प्रोजेक्ट करना चाह रहे हैं और पॉजिटिव इमेज प्रोजेक्ट करते हैं, और इसी के थ्रू हमारी टूरिज़्म, हमारी ट्रेड, हमारी सारी चीज़ें एक बहुत पॉजिटिव प्रोजेक्ट हो रही है। तो मेरा ये रिक्वेस्ट है, गिव इट अ थॉट और गिव इट कंसिडरेशन बिकॉज इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल द जजेस। मैं अभी आपको थोड़ा सा एक एग्जाम्पलरी वीडियोस वगैरह दिखा देता हूँ, उसके बाद जो अगर बैनिंग चीज़ हैं वो उनके बारे में भी बता देता हूँ। तो चलें थोड़ा सा मैं आपको दिखाता हूँ कि बेसिकली किस किस्म के लोग कैसे कैसे अर्न कर रहे हैं, स्पेशली पाकिस्तानी से। आप सिंपली यूट्यूब पे जाएं और हम ये देखते हैं कि अब आप देखें कि विलेज हमने अब खोल लिया। अब ये देखें कि ये सारे वो लोग हैं जिनको बहुत ज़्यादा, जैसे कि अब ये देखें ये एक यूट्यूबर है, ये यूट्यूब से ही बहुत अच्छा अर्न कर रहे हैं। Find just the right animation that suits your video and your brand. See the video's logo. अल्हम्दुलिल्लाह लोबिया जो है अच्छी तरह मैश हो गया। आप इसको तड़का जो है वो लगा लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, घी डालेंगे। आप तड़का जो है वो कुकिंग ऑयल का भी लगा सकते हैं। जीरा डालेंगे इसमें, जीरे को हल्का सा भून लेंगे। प्याज डालेंगे, प्याज को सुनहरा बेचारे तो पता नहीं कहाँ से लेते होंगे मोबाइल और कहाँ से वीडियो बनाते होंगे, कैसे जिनके घरों में दाल रोटी भी मुश्किल से चलती है तो वो वीडियोस वगैरह किस तरह बनाते होंगे। और थोड़ा सा काम किया और अभी बच्चे
तो ये आप देख सकते हैं कि किस तरह के लोग हैं, बेसिकली किस किस किस्म के सीधे साधे भोले भाले लोग हैं जो यूट्यूब से अर्निंग कर रहे हैं। तो अगर आप यूट्यूब बैन कर देंगे तो ऑब्वियसली इनके पेट पे आप लात तो मारेंगे ही, और इनको फिर जो है एक रीज़नेबल और एक हलाल किस्म की और बरकत वाली रोज़ी जो है वो आप अगर कहीं से अरेंज कर दें तो डेफ़िनेटली आप यूट्यूब वगैरह बंद कर दें। अब हम यूट्यूब के बाद हम चलते हैं टिकटॉक पे और देखते हैं कि टिकटॉक पे माशाल्लाह से कितना बेहतरीन किस्म का जो है हमारा जो है एक कल्चर से हट के जितना बेहयाई फहाशी जो कुछ भी है वो माशाल्लाह से उस पर पड़ी हुई है। भाई फूड चाट देना। हेलो भाई कुत्ते वाले बिस्कुट देना। यहाँ खाएगा घर लेके जाएगा। हेलो भाई गरम क्या है? तेल। हेलो इट्स मी। भाई फूड चाट देना। पाके सूट बूट लाके वे तू ऐनका कर शीशे थल्ले मारदा है सैनता ओए मैं डायमंड वर्गी जट्टी तथों जानी नहीं ओ पट्टी सुन चले आ मैं दिल तेरा वेखना मैं वेखना नी मुंह मुंडिया पाके सूट बूट लाके वे तू ऐनका कर शीशे थल्ले मारदा है सैनता ओए मैं डायमंड वर्गी जट्टी तथों जानी बादल भर जीता आया है तू या तू जीता आया है श्री की न की सगला मुखा धोलन का तक छोड़ ले अंजना आई बादल भर उमे गुरी मोटा ट्रैक्टर से मोहल्टा बाकी सब खोटा नी पासी एक चीजनी काजे जलेना टन परदे ट्रेना ले गलपा के जैना साडी काते है रीसनी उमे भी पा लड़ते ओए छड्डियां लड़ाइयां लड़ना नहीं बंदे पैंदे नहीं तैनू पा अल्लाहु अकबर। तो ये माशाल्लाह से आपने देखा कि यूट्यूब पे कितना बेहतरीन मवाद पड़ा हुआ, और इसी तरह टिकटॉक पे बहुत अच्छा भी है बहुत अजीब सा भी है। तो ज़्यादातर जो लोग हैं वो इस बात से एग्री करेंगे कि टिकटॉक पे कोई इंफॉर्मेटिव या कोई एजुकेशनल या कोई इस तरह का जो पाकिस्तान का एक बड़ा पॉजिटिव इमेज किस्म का प्रोजेक्ट करे, ऐसा कोई मवाद नहीं है। हाँ, डांस वगैरह अगर आपने देखना हो तो ये है। तो अगर आपने बैन ही करना है तो आप टिकटॉक को बैन करें, अगर आपने बैन ही करना है तो आप किसी ऐसी चीज़ को बैन करें जिसकी वजह से फहाशी वगैरह फैल रही है। अदरवाइज़ आई पर्सनली थिंक कि बैनिंग द यूट्यूब इज़ नॉट द रियल सोल्यूशन, और मेरा ये मानना है कि यूट्यूब को बैन कर देना इज़ नॉट द रियल सोल्यूशन। आई पर्सनली थिंक कि भाई यूट्यूब को बैन कर देना एक जो है जब सही किस्म का सोल्यूशन नहीं है। बाकी आपकी मर्ज़ी है, आप बैन करें ना करें, यू हैव गॉट द पावर। लेकिन मुझे जजेस से पूरी उम्मीद है, दे आर वन ऑफ द मोस्ट रिस्पेक्टफुल पीपल इन पाकिस्तान, इन द वर्ल्ड एज वेल। क्योंकि पाकिस्तानी जजेस ने जितने मुश्किल हालात में जितने बेहतरीन किस्म के फ़ैसले किए हैं, ऑब्वियसली कुछ इनके फ़ैसले हैं जो मतलब जैसे कुछ जजेस ऐसे हर दौर में आते हैं, हर कम्युनिटी में कुछ इस तरह के लोग होते हैं। बट रिगार्डिंग द लायर्स एंड जजेस कम्युनिटी आई एम इन क्वाइट होपफुल एंड क्वाइट रिस्पेक्टफुल टू देम, बिकॉज जो है मेरे लिए वो बहुत ऑनरेबल और रिस्पेक्टेबल किस्म की कम्युनिटी है। कायद आज़म वाज अ लॉयर, अल्लामा इकबाल वाज अ लॉयर, इसी तरह हमारे बड़े बड़े नाम जो हैं वो लॉयर थे। तो बेसिकली मेरी ये हम्बल सी रिक्वेस्ट है जजेस से कि प्लीज़ 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 जो है आप इसको देखें। यूट्यूब बहुत से गरीब लोगों के चूल्हे के जलने का सहारा है। दैट इज़ माई एंडिंग नोट और दैट इज़ माई रिक्वेस्ट आफ्टर सच अ बिग वीडियो। मैं इतनी बड़ी वीडियो बनाता नहीं हूँ ज़्यादातर सोशल मीडिया इश्यूज़ वगैरह पे। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है जजेस से कि आप एटलीस्ट लुक इनटू दिस, और ये जो है यूट्यूब का फ़ैसला, इसको ऑब्वियसली अगर आपके ख़िलाफ़ कुछ एक लफ्ज़ भी कहा जा रहा है ना, एक लफ्ज़, एक जुमला तो बहुत बड़ी बात है, एक पोस्ट तो बहुत बड़ी बात है, एक लफ्ज़ भी कहा जा रहा है
तो आप सबसे पहले PTA FIA के चेयरमैन को तो बुलाएं ना। मैंने कहा ये क्या बकवास है भाई, ये क्या चल रहा है। और ये आप अगर नहीं देखेंगे तो हमें बुलाना चाहिए आपको बल्कि जाना चाहिए, और ये सब कुछ खुद ब खुद ऑटोमेटिकली बैन होना चाहिए, सब कुछ बैन हो जाए। और इसको तो आपको कोशिश मतलब आपका होना ही नहीं चाहिए कि जो है आपको कुछ करना पड़े, आपको कुछ करना ही नहीं पड़ना चाहिए। तो ये थी मेरी रिक्वेस्ट जजेस से कि प्लीज़ डोंट बैन यूट्यूब, प्लीज़ डोंट see it as contempt of court. It's my humble request to your to honorable judges. Obviously they are one of the most honorable communities in Pakistan, in the world. पूरी दुनिया में तो जजेस की जितनी इज़्ज़त है शायद हम पाकिस्तानी उतनी कभी कर ही नहीं सकते। पूरी दुनिया में जितनी डॉक्टर्स की इज़्ज़त है हम उतनी नहीं कर, हम किसी भी रिस्पेक्टेबल बंदे की उतनी इज़्ज़त कर ही नहीं सकते कभी भी। जजेस की, टीचर्स की, जो है एजुकेशनिस्ट की इतनी इज़्ज़त होती है पूरी दुनिया में जिसकी कोई हद नहीं है, लेकिन हम नहीं कर सकते। तो आई एम आल्सो अनेबल टू गिव यू एज मच रिस्पेक्ट एज यू डिज़र्व, बट जितनी मेरे मतलब है औकात, तो आई मीन हम्बली रिक्वेस्ट यू to give it a thought, and if somebody is accountable for the disrespect or disregard of the judges, then he should be brought into the court and into the account as well. और उसको सबसे पहले ये जो जितने भी आपके इंस्टीट्यूशन हैं that are responsible to maintain the dignity and honor of the judges, they should be brought into the account. This is my request. Okay, thank you and Allah Hafiz.